क्या आप, आपका दोस्त या परिजन ओसीडी के निम्न किसी लक्षण से परेशान है? बार बार हाथ धोना, बार बार ताले या बिजली की स्विच चेक करना, अपूर्णता की आशंका, साफ सफाई की अत्यधिक चिंता करना, ना चाहते हुए भी मन में अश्लील या गंदे और अनचाहे विचार आना, नकारात्मक विचार आना, इसे ओसीडी कह सकते हैं। और यह एक मानसिक रोग है और इसका पूर्ण रूप से इलाज संभव है। तो जानिए आज ओसीडी क्या होती है, ओसीडी के बारे में। महिलाओं और पुरुषों में समान रूप से पाई जाती है। ज्यादातर केसेस में ये बीमारी युवावस्था के बाद चालू होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीमारी बच्चों में या वृद्धावस्था में नहीं देखी जाती है। इस बीमारी में दोस्तों अलग अलग तरह के चीजें हैं जो हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे पहली चीज कि इस बीमारी में ना चाहते हुए भी, एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ना चाहते हुए भी एक ही विचार दिमाग में बार बार आता रहता है। मरीज हमसे कहता है, डॉक्टर साहब मेरे दिमाग में विचार चलते रहते हैं। फिर वो कहता है, मुझे पता है कि ये विचार फालतू का है, लेकिन मैं जब उस विचार पे कंट्रोल करना चाहती हूँ, रोकना चाहती हूँ या रोकना चाहता हूं, तो वो हमसे रुकता नहीं है और वो बार बार आता रहता है। तो वो जब बार बार आता रहता है तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ता है जिससे कि वो विचार शांत हो सके। तो जो विचार आ रहे हैं उनको ऑब्सेशन कहते हैं और उनको शांत करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे कंपल्सन कहते हैं। तो कुल मिला के ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बन जाता है। इस बीमारी के अलग अलग प्रकार हैं। जैसे कुछ लोगों को गंदगी या रोगाणुओं से ग्रसित होने का डर रहता है। गंदगी या रोगाणुओं से ग्रसित होने का मतलब है उन्हें लगता है कि जहां भी वो छुएंगे वहां पे कोई कीटाणु या रोगाणु है जो उन्हें लग जाएंगे और उन्हें बीमार कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो लोग क्या करते हैं कि बार बार या तो हाथ धोएंगे या बार बार सफाई करेंगे, या कुछ लोग हैं वो नहाते ही रहते हैं, जब तक टंकी खाली नहीं होती वो नहाते ही रहते हैं। कुछ लोग जो है, जैसे कोई बाहर से आया तो वो उठ के गया, उठ के जाते ही सफाई करना शुरू कर देते हैं, पूरे घर को वापस साफ करते हैं। इसके अलावा कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिसमें ये रोगाणुओं का डर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो खुद से हटके घर वालों पे भी चला जाता है। जैसे केस की बात करता हूं, एक फीमेल पेशेंट थी, जब उसके बच्चे स्कूल से आते थे तो वो उनके सारे कपड़े उतरवा के सब कपड़ों को वापस धोती थी, बच्चों को वापस नहलाती थी। हस्बैंड काम करके आते थे, उनके कपड़े धोती थी, हस्बैंड को वापस नहलाती थी। इवन धीरे धीरे वो इतना बढ़ता चला गया कि वो बाहर से आए हुए नोट भी धोने लग गए। हस्बैंड को तब लगा कि ये बीमारी है जब उसने एक 22,000 का मोबाइल धो के खराब कर दिया। तो ये एक बीमारी है। अगर इसे अर्ली स्टेज पे वो पहचान लेते तो शायद वो 22,000 का नुकसान और जो इस दौरान उन्हें मानसिक अशांति की परेशानी का सामना करना पड़ा उससे वो बच सकते थे। तो गंदगी या रोगाणुओं से ग्रसित होने का वहम होना, वो विचार बार बार दिमाग में आना और रोकने की कोशिश करने पर घबराहट होना, तो उसके लिए मरीज क्या करता है, या तो बार बार हाथ धोता है या नहाता ही रहता है या सफाई ही करते रहता है। इसमें खास बात क्या है, मरीज को पता है कि मैंने ये कर लिया है, फिर भी उसका मन नहीं मानता है। तो ये एक पहला प्रकार है। ये प्रकार है गंदगी या रोगाणुओं से ग्रसित होना। कुछ लोगों को कुछ क्रम, सफाई या सटीकता के विचार आते हैं। जैसे मेरे एक पेशेंट था, उसको अगर कहीं भी जाना है तो वो लेफ्ट साइड से नहीं जाएगा। उसको ये था कि मैं अगर किसी भी जगह जाऊंगा तो लेफ्ट साइड तो बुरी है, लेफ्ट साइड से जाऊंगा तो मेरे घर वालों को कुछ नुकसान हो सकता है, इसलिए मैं हमेशा राइट से ही जाऊंगा, चाहे उसे आधा किलोमीटर एक्स्ट्रा घूम के जाना पड़े। कुछ लोग क्या होता है कि मेरे को ये रोड पार करनी है तो 5 कदम में ही पार करनी है। अगर 5 कदम में पार नहीं कर पाए तो वो वापस आएंगे और वापस 5 कदम में पार करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही कुछ लोग हैं कि अगर वो खाना खाने बैठते हैं तो वो 5 टुकड़े पहले निकाल के रखेंगे या 4, जो भी उनके दिमाग में गिनती आती है बार बार, उसके बाद ही वो खाना खाना शुरू करेंगे। तो एक क्रम के प्रति लोगों में ऑब्सेशन पाया जाता है इस बीमारी में। कुछ लोग जो है वो ऑड नंबर को ज्यादा फॉलो करते हैं कि अगर मैं इस घर में इवन नंबर के कदम से पहुंचा तो ये कुछ गलत कर सकता है, तो वो वापस जाएगा और ओड नंबर के कदम करके उस घर में आएगा। ये एक एग्जाम्पल है, एक पेशेंट के जरिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। ये क्रम कोई भी हो सकता है, किसी भी चीज में हो सकता है। जैसे रात को सोने से पहले 10 बार हाथ धोने,
रात को सोने से पहले जो है वो मेरे को जूता उतारना है, पहनना है, फिर उतारना है, फिर पहनना है, फिर उतारना है, फिर सोऊंगा। ये एग्जाम्पल है कि ऐसा मन में विचार आता रहता है और इंसान उस क्रम को जब तक नहीं करता है तब तक उसे चैन नहीं पड़ता है। इसे कहते हैं चीजों को एक ही क्रम में बार बार करना। कुछ लोग जो है वो घर में गैस, ताले, दरवाजे या स्विच बार बार चेक करते रहते हैं। उन्हें पता है उन्होंने बंद कर दिया है, फिर भी नहीं, मुझे ये 5 बार बंद करना है। उन्हें पता है मैं गैस चेक कराया हूं, मैंने गैस ढंग से बंद कर दी है, लेकिन नहीं, वो वापस अपनी शांति के लिए जाएंगे। तो 1 या 2 बार नॉर्मल है, ये एक नॉर्मल फिनोमिना है, थोड़ी चिंता कहते हैं इसको। लेकिन 5 बार चेक करना है, 10 बार चेक करना है, पता होते हुए भी कि मैं ये कर चुका हूं, उसमें हम ओसीडी के अंतर्गत आता है। इसके अलावा कुछ लोगों में दोस्तों भगवान या घर वालों के प्रति गलत विचार या चित्र, जैसे कि घर में अपनी माँ बहन है उसके प्रति मन में सेक्स संबंधित विचार आना। मरीज ये कहता है डॉक्टर साहब मैं सोचना ही नहीं चाहता लेकिन मेरे मन में ऐसे विचार आते हैं। उसके बाद मरीज को क्या होता है, आत्मग्लानि होती है कि मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूं, और वो बार बार भगवान से माफी मांगता है कि भगवान मुझे माफ कर दे, मैं ऐसा सोचना नहीं चाहता, मेरे मन में पता नहीं ये गंदे विचार क्यों आ रहे हैं। ये वाला जो ऑब्सेशन है जिसमें घर वालों के प्रति गलत विचार या चित्र दिखाई देते हैं, इसमें कई लोग आत्मग्लानि के अंतर आके सुसाइड भी कर लेते हैं। उन्हें अपने बारे में इतना बुरा लगता है कि मैं इतना गंदा कैसे सोच सकता हूं, जबकि वो उनकी सोच नहीं है, वो उनके दिमाग में केमिकल डिस्टरबेंस की वजह से वो विचार या चित्र बार बार आते हैं। एक एग्जांपल देता हूं, एक ऑटो चलाने वाला था, ड्राइवर था, तो उसने दुर्गा माता की फोटो लगा रखी थी। सॉरी आज थोड़ी गर्मी ज्यादा है और आपको वीडियो में मेरे काफी पसीने, मेरी मेहनत दिखाई देगी, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। तो ऑटो वाला था, उसने दुर्गा माता की फोटो लगा रखी थी। एक दिन अचानक क्या हुआ कि उसने फोटो की तरफ देखा तो फोटो में उसको कपड़े नजर नहीं आए। उसे सच में पता है कि माता है, माता ने कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन उसको माता के आंतरिक अंग नजर आए। वो देखने के बाद वो घबरा गया कि ये मैंने क्या सोच लिया, उसे लगा कि ये मैंने सोचा है। उस दिन के बाद से उसने ऑटो चलाना बंद कर दिया और वो घर में कैद हो गया कि नहीं, मैंने माता के बारे में ऐसा सोचा, मैं पापी हूं और मैं अब काम नहीं कर सकता, मैं किसी काम का नहीं। दोस्तों ऐसा नहीं करना है, ये एक बीमारी है, ये आपकी गलती नहीं है, ये केमिकल इम्बैलेंस की वजह से हमारे विचार, हमारे व्यवहार प्रभावित होते हैं। और इसको अगर वो समय पे पहचान ले और इसका इलाज करा ले तो अपने परिवार का गुजारा आराम से कर सकता था। वो आया हमारे पास, वो ठीक भी हुआ, उसने वापस अपना काम शुरू भी किया। ऐसे ही एक बच्चा था, उसे अपनी मदर और सिस्टर के बारे में गलत विचार आते थे, तो वो सुसाइडल अटेम्प्ट के बाद हमारे पास हॉस्पिटल में आया था। तो घर वालों को बता नहीं सकते क्योंकि उसे लगता था ऐसे विचार में घर वालों को बताऊंगा, घर वाले मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचेंगे। तो जब हमने असेस किया, बात की, उससे कॉन्फिडेंस में लिया, तो उसने बताया कि सर मेरे मन में ऐसे विचार आते हैं और मैं घर में रह ही नहीं पा रहा हूं, मैं उन लोगों से नजरें नहीं मिला पा रहा हूं, इसलिए मेरा मन करता है इससे बढ़िया तो मैं मर जाऊं। बट एक अच्छी चीज थी कि वो हम तक पहुंचा, ठीक हुआ और वापस अपने घर में गया। तो ये एक प्रकार है जिसमें भगवान या घर वालों के प्रति गलत विचार या चित्र दिखाई देते हैं। अगले वीडियो में हम ओसीडी के टाइप्स के बारे में बात करेंगे।